आज आजसू का 37वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आप लोगों का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आपका क्या कहना है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का 37वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग बृहद झारखंड, परिकल्पित जो बृहद झारखंड, बंगाल मिला के, उड़ीसा मिला के हम लोग सब आज लोग इकट्ठे हुए हैं। करीब 300 ऐसे फाइटर रहे जिन लोग हम लोग अपना सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फाड़ के जला के हम लोगों ने 1 जनवरी 1988 में शपथ लिए थे कि जब तक झारखंड अलग राज्य नहीं होगा हम नौकरी नहीं करेंगे, जब तक झारखंड अलग राज्य लड़ाई को अंजाम नहीं देंगे हम घर वापस नहीं जाएंगे, और जेल जाना हो या पुलिस की यातना सहना हो। और वो लड़ाई हम लोग ऐसा लड़ाई लड़ा कि संगठन बन रहा था, और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का संगठन बना 22 जून 1986 को जामशेदपुर में बना। और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो का हत्याकांड हो गया 8 अगस्त 1987, तब ये आजसू उग्र रूप धारण कर लिया। और अचानक ये शांति प्रिय झारखंड आंदोलन जो 50 साल तक मृतप्राय था, और ये आंदोलन गोरखालैंड, बोडोलैंड, असम आंदोलन की तरह धधकता हुआ 16 भड़क उठा। और हम लोग चुनौती दे दिया राजीव गांधी सरकार को, केंद्र सरकार को। और बिहार के सत्येंद्र नारायण चीफ मिनिस्टर थे, उड़ीसा के जेबी पटनायक मुख्यमंत्री थे, और बंगाल के ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। और तमाम को चुनौती देते हुए 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद किया। और 72 घंटा झारखंड बंद में 10,000 नौजवान अपना सशस्त्र संग्राम शुरू किया, बम विस्फोट किया, और तमाम रेल पटरी को जाम कर दिया, आर्थिक नाकेबंदी कर दिया। और 72 घंटा झारखंड बंद के 50 साल पुराने झारखंड आंदोलन की दशा और दिशा को बदल दिया। और BBC लंदन बोलना पड़ा कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का झारखंड बंद के चलते दिल्ली वार्ता बुलाया गया। राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री, बूटा सिंह, संतोष मोहन देव, और ये जो है ना राजेश पायलट, ये तमाम गृह मंत्री थे। और उस समय के समय में आज भी जो वार्ता गया, सबसे पहले कोई ना झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन, ना झारखंड पार्टी का नहीं हो रहा, ये सूर सिंह बेसरा के नेतृत्व में, प्रभाकर तिर्की के नेतृत्व में, आनंद उरांव के नेतृत्व में, बाबलू मुर्मू के नेतृत्व में, और ऐसे लोगों को लेकर के हम लोग दिल्ली गए। और हम लोग जो है दिल्ली में आवाज़ बुलंद किया, और यहीं से रास्ता प्रशस्त हो गया। और हम लोगों ने एग्रीमेंट किया, बिकाव नहीं हुआ। और हम लोग इलेक्शन बाइकआउट किया, नो झारखंड नो इलेक्शन, इलेक्शन बाइकआउट किया। और उसके बाद लड़ाई का अंजाम हुआ कि भारत सरकार को कमेटी बनाना पड़ा। पहली बार उतना दिन MLA MP बना। ये लोगों में अवधारणा थी कि छोटनागपुर संथाल परगना में जय झारखंड, और पटना दिल्ली में दलाली, नोटों से, पैसा से बिकाऊ MLA MP हुआ करता था, और झारखंड आंदोलन को सौदेबाजी करता था। उन तमाम ये इतिहास को पलट दिया हम लोग। वही शक्ति आज 37 साल के बाद, जब हम लोगों का उम्र 25 साल था, और 37 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, इस बूढ़ा जज्बा में आज भी नौजवान में जुनून है। हम लोग का बेटा बेटी का उम्र 30-35 साल होने लगा है, लेकिन आज 22 साल का युवा झारखंड आज जो है 11 बार सरकार बनी, 5 बार चुनाव हुआ, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, लेकिन झारखंड का तस्वीर नहीं बदली, झारखंडियों का तकदीर नहीं बदली। स्थानीय नीति खतियान का आधार नहीं बना, भाषा नीति, मातृभाषा में शिक्षा पठन पाठन नहीं हुआ, नियोजन नीति नहीं बना। ये बीजेपी जो आज पक्ष विपक्ष में है, और जेएमएम कांग्रेस आज पक्ष में है, ये पक्ष विपक्ष दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। झारखंड को लूट का खजाना बना दिया, चरागा बना लिया। अब हम लोग संकल्प लिए हैं कि वो पुराना तेवर के साथ फिर उतरेंगे। फिर सेंट्रल कमेटी बन गया, और कमेटी का झंडा बना, जिस तरह आजाद हिंद फौज बना था, फिर से आजसू के बाद अभी फिर बना झारखंड राज्य आंदोलनकारी सेनानी का गठन हुआ है। और फिर हम लोग बृहद झारखंड का सपना को पूरा करने का संकल्प लिया। और 2024 में ये जेएमएम की सरकार सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को भगाएंगे, और जेएमएम को हटाएंगे, तीसरा विकल्प बनाएंगे। नौजवान के हाथ में सत्ता का बागडोर होगा, सपनों का झारखंड अबुआ दिसोम अबुआ राज होगा, अपने नीति निर्धारण करेंगे। यही आज का समावेश था, और बहुत अच्छा लगा। उड़ीसा से जो पहला MLA बना आजसू का 1990 में, खेलाराम माली 2 बार वो आए। मैं पहला 90 में MLA बना, आजसू का पहला मैं आया, और तमाम प्रभाकर तिर्की से लेकर के तमाम यहाँ के लोग आए हुए हैं, अनगिनत लोग, 300 लोग, सब फाइटर रहा। और आज का यहाँ मंथन चिंतन बहुत सार्थक रहा। और आने वाला दिन में हम लोग कमर कस लिया कि हम लोग आगामी 3 जुलाई को
पुनः रांची में सेंट्रल कमेटी बैठेंगे, रणनीति बनेगी और 24 जिला का दौरा होगा। और हम लोग तय किए हैं कि आगामी 15 नवंबर को रांची चलो, घेरा डालो, डेरा डालो, लाखों की संख्या में लोगों को जुटान करेंगे और आर पार की लड़ाई का बिगुल फूकेंगे। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जयंती है और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई है। सपनों का झारखंड नहीं बना, अबुआ दिशो में अबुआ राज नहीं बना, बिरसा मुंडा का सपनों को साकार करना होगा। तो 15 नवंबर को रांची चलो कार्यक्रम निर्णय हम लोग आज ले लिया। आपने कहा कि हम लोग झामुमो को हटाएंगे, भाजपा को भगाएंगे। आपकी जो पार्टी है आजसू पार्टी, वो भाजपा के साथ ही गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, उसके साथ सत्ता भागीदारी की है। अभी जहां पर गंगोत्री कुजूर जी मांडर में चुनाव लड़ रही हैं, वहां उनका प्रचार कर रही है। तो आजसू एक तरफ तो भाजपा का साथ दे रही है, भाजपा के साथ चल रही है कदम से कदम मिलाकर, वहीं आप कह रहे हैं कि भाजपा को भगाएंगे। गलतफहमी दूर कीजिए, वो आजसू पार्टी है, वही मैंने वो कहा। आजसू पार्टी है, आजसू है। आजसू मैंने AJSU, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AJSU, उसके संस्थापक बोल रहा है, हम लोग हैं। वो सुदेश महतो 2007 में आजसू ब्रांड नेम को आजसू पार्टी बना के वो जो है रोजी रोटी खा रहा है, अपना दलाली का काम कर रहा है ना। वो आजसू पार्टी नहीं, सुदेश महतो आजसू पार्टी नहीं। वो दलालों को हलाल करना है और दलालों को भी भगाना है, और दलाली नहीं चलेगा। आजसू का मतलब ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, देख रहे हैं ऊपर में क्या लिखा है, ये आजसू पार्टी नहीं है, ये केला छाप नहीं है, अकेला छिलका भी नहीं है, केला छिलका भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। आजसू पार्टी खत्म। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, हाँ। झारखंड के स्टूडेंट्स को एकत्रित करके बनाया गया है। बनाया गया था जी 37 साल पहले, उसमें युवा थे, स्टूडेंट थे, आज बुजुर्ग हो गया। लेकिन आज हम लोग झारखंड राज्य आंदोलनकारी सेनानी का गठन हुआ, नया संगठन कमेटी बनी है। अब वो जो जज्बा था पुराना, वो जज्बा फिर से जुनून को उभारना है। और हम लोगों ने तय किया आर पार का लड़ाई, चाहे आजसू पार्टी सुदेश महतो और बीजेपी, उसको भी भगाना है, भाजपा को भगाना है, जेएमएम को हटाना है, तीसरा विकल्प बनाए, यही संकल्प है। 2024 को नया सवेरा होगा और सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन बनेंगे। तो झारखंड झामुमो, बीजेपी और आजसू पार्टी को हटाएंगे, कांग्रेस के साथ क्या करेंगे? कांग्रेस को भी हटाएंगे। कांग्रेस ही आदमी था कि वार्ता तो किया, लेकिन झारखंड राज नहीं दिया, और कांग्रेस कुछ नहीं किया। झारखंड पूरे देश में आज कांग्रेस खत्म है, कम्युनिस्ट पूरे दुनिया से लाल झंडा खत्म, और कांग्रेस पूरा तिरंगा झंडा माने पूरा खत्म देश से। कांग्रेस का नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। अगला जो चलेगा एक बदलाव चलेगा, परिवर्तन चलेगा। हम लोग झारखंड राज्य बना सकते हैं, झारखंड में सत्ता भी, सरकार भी बना सकते हैं। यही संकल्प। भगा देंगे तो आप कौन सी पार्टी को शामिल लाएंगे? अभी समय है 2024 से हम लोग देखेंगे, चिंतन मंथन जारी है। निश्चित रूप से तीसरा राजनीतिक पार्टी का गठन होगा, अभी हड़बड़ी होगा, जल्दीबाजी होगा, इसलिए इस प्रक्रिया में चिंतन मंथन जारी होगा कि अगला पार्टी का क्या नाम होगा, विकल्प पार्टी क्या होगी। लेकिन निश्चित रूप से ये पक्ष और विपक्ष के बाद तीसरा पक्ष का विकल्प ही जरूरत है। ये JCC का गठन इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, झारखंड समन्वय समिति, जितना भी किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, तमाम खतियानधारी आंदोलन विस्थापित का है, जल जंगल जमीन है, ग्राम सभा का है, तमाम संगठनों को, नॉन पॉलिटिकल संगठनों को, समान विचारधारा को हम लोग झारखंड समन्वय समिति बना, इसी का नाम JCC है। JCC पॉलिटिकल बैनर नहीं है, ये समन्वय है, सबको मिला के एक आवाज़ बुलंद करना है। इसी छत्र छाया में हम लोग एकजुट होंगे, और बाद में जब पॉलिटिकल कोई विकल्प बनेगा, वो अभी समय बहुत दूर है, अभी कोई चुनाव उनाव नहीं है, 2024 दूर है, लेकिन तैयारी बिल्कुल बहुत जोर से है। एक सवाल है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया गया है, हो सकता है बने, इंडिया ने चुना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोग का कहना है कि हम लोग खुद आदिवासी जितने भी भारत देश के संगठन हैं, अभी रिसेंटली दिल्ली जंतर मंतर में हम लोग किए थे, जिसमें भारत के जो है ना फिर 28 राज्यों के आदिवासी आए थे। हमारा जनगणना का आंकड़ा है, भारत देश में आज भी 20 करोड़ की आबादी है, जिसकी समुदाय बेसिस में संथाल हो, मुंडा, गोंड, भील, गारो, खासी, नागा, जितना मेजो, तमाम भारत देश के आदिवासी का जो है 781 समुदाय बेसिस के लोग हैं, टिटकी जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ के लगभग है। अभी हम लोग बोले कि बंगाल से
प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन सकता है, बिहार से पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन सकता है, पंजाब से ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बन सकता है, अब्दुल कलाम जी बन सकते हैं। तो इस तरह के सारे लोग बन चुका है। केवल 75 साल में ये जो है ना, मैंने क्या बोलते हैं उसको, ये स्वर्ण जयंती नहीं, क्या बोल रहे हैं, अमृत उत्सव मना तो रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत है आदिवासी को, आपको राष्ट्रपति बनाना है। हम लोग दिल्ली में दहाड़े थे और 28 राज्यों के आदिवासी का वो जंतर मंतर का आवाज़ केंद्र सरकार सुन लिया और बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट के इधर का राष्ट्रपति पद में ना वो भी महिला, वो भी संथाल में, जो कि संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह से पहले संथाल विद्रोह हुआ था, जो 30,000 लोगों ने आंदोलन किया और 10,000 लोग प्राणों की आहुति दी। ऐसा लगता है 30 जून को सिद्धू कान्हू हुल संथाल विद्रोह का दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में संथाल आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया जाना हर्ष उल्लास की बात है। हम लोग स्वागत करते हैं। हम अपील करते हैं भारत के विभिन्न पार्टी से, जो रिजर्व सीट से 47 MP जीतते हैं आदिवासी, उनको बोले अंतरात्मा से आप चिंतन मंथन कीजिए, अपना पार्टी मत देखिए, अपना आदिवासी उम्मीदवार को देखिए। और 400 से ज़्यादा आदिवासी रिजर्व सीट से MLA हैं अलग अलग पार्टी से। अब यही एक मुद्दा है। हम लोग ये भी अपील करना चाहते हैं विपक्ष से कि विपक्ष को कहेंगे कि जो विपक्ष जसवंत सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाया, यहाँ टकराव का मतलब है कि भारत देश के मूलवासी हैं, भारत भूमिपुत्र आदिवासी हैं, आप उनके उम्मीदवार को टकराते हैं, दिन में राजनीतिक रूप से आदिवासी विरोधी कहलाएंगे। इसीलिए हम जसवंत सिंह से हम अपील करते हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार से, कि आप अपना प्रस्तावित जसवंत सिन्हा का नाम को आदिवासी से टकराने का प्रतिद्वंदी राजनीति नहीं करना, आदिवासी को ससम्मान राष्ट्रपति उम्मीदवार को सर्वसम्मत से जिताना होगा। अगर जरूरत पड़ेगा जसवंत सिन्हा को उपराष्ट्रपति बनाइए, लेकिन आदिवासी से मत टकराइए, क्योंकि आदिवासी से जो अंग्रेज टकरा था वो सिद्धू कान्हू हुल ने इतिहास बना दिया। इसलिए ससम्मान आप टिकट दिया है उसको NDA के रूप में नहीं दिखा जाना चाहिए। आदिवासियों के सम्मान स्वरूप राष्ट्रपति पहले बार आज़ाद भारत में 75 साल में आदिवासी राष्ट्रपति बनने जाएगा, उसमें प्रतिद्वंदी के रूप में राजनीतिक चश्मा से मत देखिए, उसको निर्विवाद जिताइए और उपराष्ट्रपति जसवंत सिन्हा को बनाइए। यही मैं अपील करना चाहता हूँ विपक्ष से। हमने प्रश्न किया आदिवासी जन परिषद के प्रेमशाही मुंडा जी से, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अब्दुल कलाम जी को निर्विरोध सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया था, वैसे ही विपक्ष से भी उन्होंने आग्रह किया है। यही समान आग्रह आपकी तरफ से भी। ठीक है, बढ़िया बात है। हम चाहेंगे कि निर्विरोध जीते और इसी में आदिवासियों का सम्मान होगा। जो सपना आंखों में लेकर झारखंड एक अलग राज्य की स्थापना की गई थी, वो सपना अभी तक साकार नहीं हो पाया। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? झारखंडियों का सपना ना बाप बेटा सो के भूला गया। आदमी लोग जो है ना सोता है ना तो सपना देखता है, गुरुजी बुजुर्ग हो गया सो जाता भूल गया। और इतना जो है ना कल कारखाना खदान उदान देख करके जो है ना ये भी भूला गया। तो बाप बेटा जो है ना सोया हुआ रहता है, तो जो सोबे सो खोबे, खो गया। तो इसीलिए हम लोग सपना नहीं हकीकत बयां कर रहे हैं कि जो हम लोग जुनून था अलग राज सपना, उसको गंवाने नहीं देंगे, बर्बाद होने नहीं देंगे। झारखंड को सपनों को अनुरूप साकार करेंगे। बिरसा मुंडा अबुआ दिसुम अबुआ राज के लिए फिर एक बार होगा, क्योंकि ये धनी झारखंड ऐसा है कि झारखंड वन संपदा खनिज संपदा से परिपूर्ण है। जहाँ खोदोगे वहीं खनिज और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार। यही विडंबना झारखंड का है।